हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं HNO3 के बारे में। और HNO3 को बोले तो नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड के बारे में हम लोग सारी रिएक्शंस की बात करेंगे। HNO3 की सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको हम नाइट्रिक एसिड क्यों बोल रहे हैं। तो जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर सीख रहे थे और फास्फोरस का और उसमें सल्फर का, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर के निकालने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि जब एक एसिड लगेगा तो वो कंपाउंड अपने हायर ऑक्सीडेशन नंबर में रहेगा। तो हमको पता है कि नाइट्रोजन के कंपाउंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो शो करते हैं वो +5 शो करते हैं। तो ज़रा यहाँ पे चेक करेंगे कि HNO3 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो HNO3 है तो एक ऑक्सीजन कितना होता है -2, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा +1। तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे +1 एक कम हो जाएगा, तो आएगा यहाँ पर कितना +5। यानी कि नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको नाइट्रिक एसिड। अगर ये एक ऑक्सीजन और कम हो जाए यानी HNO2 हो जाए, तो HNO2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन नंबर और कम हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पे +5 है, यानी कि ये नाइट्रिक एसिड है। अब हम देखेंगे कि नाइट्रिक एसिड में कौन कौन सी रिएक्शंस होगी, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की, फिर डाइल्यूट HNO3 की, फिर वेरी डाइल्यूट HNO3 की बात करेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब आप समझ लेंगे कि मतलब गाढ़ा HNO3। डाइल्यूट का मतलब होता है कम गाढ़ा, और वेरी डाइल्यूट मतलब बहुत कम गाढ़ा। तो यानी कि हम यहाँ पे 3 तरह से हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं। एक बार कंसंट्रेटेड HNO3 की बात होगी, फिर डाइल्यूट HNO3 की बात होगी, फिर वेरी डाइल्यूट HNO3 की बात होगी। अब यहाँ पर किन के साथ हम लोग रिएक्शन देखेंगे वो भी बात करनी है हमको। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ज़्यादा SRP मेटल वाले लेंगे, है ना। स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल, SRP बोले तो स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल, जिसका नेगेटिव पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, नेगेटिव SRP सबसे ज़्यादा होगी, है ना। एक बार उसकी रिएक्शन देखेंगे, है ना। तो उसमें सबसे पहले लिया गया है ZN। और फिर आता है एक बार पॉजिटिव SRP मेटल, है ना। उसके नीचे आओगे तो SRP क्या होता है, बढ़ता जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो एक बार हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव SRP के लिए, और पॉजिटिव SRP में कौन कौन आता है, Pb और Cu आता है, जो कि ये हाइड्रोजन के नीचे मिलेंगे आपको। और उसके बाद जो रिएक्शन हम लोग बात करने वाले हैं वो मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में बात करने वाले हैं। यानी कि P ब्लॉक में जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करे, है ना, वो SN है, टिन है, आपको पता होगा। तो एग्जाम्पल में SN है केवल लिया गया है। तो इन तीनों को हम एक बार कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन देखेंगे, फिर डाइल्यूट HNO के साथ रिएक्शन देखेंगे, फिर वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन देखेंगे। तो नेगेटिव SRP मेटल जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल नाइट्रेट बनाता है और NO2 निकलती है, NO2 गैस निकलेगी, ये हमको ध्यान में रखना है। फिर पॉजिटिव SRP अगर है तो तब भी क्या बनेगा, मेटल नाइट्रेट बनेगा, और कौन सी गैस निकलेगी, NO2 निकलेगी, ठीक है। और अगर मेटलॉइड और नॉन मेटलॉइड है तो यहाँ पर एक एसिड बनता है और NO2 गैस निकलती है। तो आपको याद रखना है, चाहे पॉजिटिव SRP हो और चाहे नेगेटिव SRP हो, दोनों में ही मेटल नाइट्रेट बनेगा। कंसंट्रेटेड HNO3 जब आप लोगे तो दोनों में ही क्या बनेगा, मेटल का नाइट्रेट बनेगा और NO2 गैस निकलेगी, ठीक है। अब डाइल्यूट HNO3 की बात करते हैं। जब नेगेटिव SRP लिया जाएगा तब भी मेटल नाइट्रेट बनेगा, और इस बार NO2 गैस नहीं निकलेगी, N2O गैस निकलेगी, और N2O गैस आप लोगों को पता है लॉफिंग गैस है। अब बात आती है पॉजिटिव SRP मेटल। पॉजिटिव SRP मेटल में भी क्या बनेगा, मेटल का नाइट्रेट बनेगा, और यहाँ पे कौन सी गैस बनेगी, NO गैस बनेगी। तो मेरे हिसाब से क्लियर है कि कंसंट्रेटेड HNO3 लिया जाएगा तो कौन सी गैस निकलेगी, डाइल्यूट HNO3 लिया जाएगा तो कौन सी गैस निकलेगी। आपको इसको ध्यान में रखना है, इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए रिएक्शन सारी कराएंगे। और अगर बेरी डाइल्यूट HNO3 है तो मेटल नाइट्रेट बनेगा, और मेटल नाइट्रेट के साथ साथ अमोनिया निकलेगा और अमोनियम का नाइट्रेट निकलेगा, यानी कि NH4 और NO3 बनेगा यहाँ पर। बाकी यहाँ पर पॉजिटिव SRP मेटल और नॉन मेटलॉइड्स मेटलॉइड्स ये सब रिएक्शन नहीं करते हैं यहाँ पर। तो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कंसंट्रेटेड HNO3 की बात और डाइल्यूट HNO3 की बात। तो कुल मिला के आप ध्यान में रखेंगे, चाहे डाइल्यूट HNO3 हो और चाहे कंसंट्रेटेड HNO3 हो, हमेशा रिएक्शन करने के बाद मेटल का नाइट्रेट बनेगा, हमेशा रिएक्शन करने के बाद मेटल का नाइट्रेट बनेगा। और कंसंट्रेटेड HNO3 है तो साथ में कौन सी गैस निकलेगी, NO2। और जबकि डाइल्यूट HNO3 है तो नेगेटिव SRP में N2 निकलेगा, और पॉजिटिव SRP में क्या निकलेगा, NO निकलेगा, ठीक है ना। तो डाइल्यूट HNO3 में कौन कौन से होते हैं जिनको हमको देखना है डाइल्यूट HNO3 में। तो आप याद रखोगे Fe और Zn, ये है ना N2O गैस देंगे, मेटल नाइट्रेट तो बनाएंगे, N2O गैस देंगे, ठीक है ना। और
कौन से हैं जो यनो गैस देंगे यानी यनो बनाएंगे, तो उसमें से आता है पीबी, एजी और सीयू, है ना। ये मिलके कौन सी गैस देते हैं, यनो गैस देते हैं। तो जैसे हम लोग भूल जाएं कौन से मिलके कौन सी गैस देंगे, हमको ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, एग्जाम के टाइम गया है वो मंदिर में, और मतलब कि मंदिर में कुछ मांगने गया है ना। पूरे साल पढ़ाई नहीं किया उसने, और पूरे साल पढ़ाई नहीं किया और भगवान से कुछ मांगने गया है, और साथ में उसके दोस्त भी गए हैं। तो मंदिर में वो मांगने गया है और बोलता है कि आज कुछ होगा, आज कुछ होगा प्रभु, ठीक है। तो भगवान भी जानते हैं कि इसने पूरा साल पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। तो भगवान कहते हैं नो, यानी कि कुछ होने वाला नहीं है, यानी मेटल नाइट्रेट के साथ कौन सी गैस निकलेगी, एनो निकलेगी। अब वो है ना दोस्तों से इज्जत बचाते हुए, है ना, फर्जी में हंसते हुए, फर्जी में हंसते हुए, हंसते हुए मतलब क्या, लाफिंग गैस, हंसते हुए मतलब क्या, लाफिंग गैस, और फर्जी मतलब क्या, एफ और जेडेन, है ना। एफ और जेडेन N2O गैस देंगे यानी लाफिंग गैस बनाएंगे। फर्जी में हंसते हुए मंदिर से बाहर आता है ताकि उसकी इज्जत बची रहे। तो हमने देख लिया कौन सी गैस है ना कहाँ कहाँ बनेगी, हमको इसको ध्यान में रखना है। अब चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले रिएक्शन विथ HNO3 ऑफ ZnCO की बात करते हैं। तो जैसे ये रिएक्शन आती है हमको ध्यान में रखना है कि उसका नाइट्रेट बनता है, ठीक है ना। चाहे वो डाइल्यूट HNO3 हो और चाहे कंसंट्रेटेड HNO3 हो, क्या बनता है उसका, मेटल का नाइट्रेट बनता है। तो हमको इसको ध्यान में रखना है। और क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे Zn लिया गया और Cu ले गया, है ना। यहाँ पर क्या लिया गया है, कंसंट्रेटेड HNO3, लेकिन अगली बार जो लिया गया वो Zn लिया गया है, Cu लिया गया, लेकिन अगली बार जो लिया गया वो डाइल्यूट HNO3 लिया गया है। तो एक बार हमने कंसंट्रेटेड HNO3 लिया है और एक बार हमने डाइल्यूट HNO3 लिया है। तो मैंने बताया था कि चाहे डाइल्यूट लो चाहे कंसंट्रेटेड लो, मेटल का नाइट्रेट ही बनेगा। तो यहाँ पर मेटल जो लिया गया है वो Zn है और Cu है। तो मेटल का क्या बना दो आप, नाइट्राइड बना दो। मेटल का क्या बनाओगे आप, नाइट्राइड बना दो। मेटल का नाइट्रेट बन गया, NO3 का होल, NO3 और होल्टाइज हो जाएगा, ये नाइट्रेट हो गया। अब आगे हम लोग बात करेंगे जैसे पॉजिटिव SRP मेटल है और नेगेटिव SRP मेटल है, तो मैंने बताया था क्या क्या निकलेगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव SRP मेटल है तो हमेशा ध्यान में रखना है कि मेटल का नाइट्रेट तो बनेगा, लेकिन साथ में कौन सी गैस निकलेगी, NO2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, NO2 गैस निकलेगी। और साथ साथ तो पानी तो सब में निकलेगा, पानी तो सब में निकलेगा। अब बात आती है डाइल्यूट HNO3 के साथ। डाइल्यूट HNO3 जब Zn और Cu के साथ होगा, है ना, मेटल का नाइट्रेट तो बनेगा। और अगर Zn है ना, फर्जी हंसी याद है ना आपको, तो फर्जी हंसी में क्या निकाल दो, हंसी निकाल दो यानी N2O निकाल दो गैस, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, Cu कॉपर आता है डाइल्यूट HNO3 के साथ, है ना। तो बोलते हैं आज कुछ होगा, कुछ मतलब क्या, कॉपर। और भगवान क्या बोलते हैं, नो, मतलब कौन सी गैस निकलेगी, यनो गैस निकलेगी। तो मेरे हिसाब से ये सारी रिएक्शन आपको दिमाग में सेट हो जाएंगे कैसे कैसे है। और ये जो रिएक्शंस काम करती हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव SRP के काम करती हैं। अब हम लोग HNO3 की नेक्स्ट रिएक्शन बात करने वाले हैं, और यहाँ पर जो लिया गया है वो रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स विथ कंसंट्रेटेड HNO3 की बात हो रही है। तो कंसंट्रेटेड HNO3 हमको पता है कि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब क्या होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब कि उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है तो कम ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ भगेगा। कम ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ भगेगा मतलब इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन अगर इसका हो रहा है तो मैं क्या बोलूँगा इसको, कि ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कौन सा है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी कि +5 से कहाँ भगेगा, +4 में भगेगा। यानी कि कंसंट्रेटेड जो HNO3 है वो +5 ऑक्सीडेशन नंबर से +4 की तरफ भगेगा। यहाँ पर आप 2 दूनी 4 और इसके ऊपर कितना आ जाएगा, इसके ऊपर -4 तो इसके ऊपर +4। नाइट्रोजन का कितना आ रहा है, +4, यानी +5 से HNO3 में +5 से +4 की तरफ आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमने बात किया था कि जब मेटल और नॉन मेटलाइट्स होंगे, जब मेटल्स और नॉन मेटलाइट्स होंगे तो जैसे SN है ना, मेटल नॉन मेटलाइट्स होंगे, क्या बनेगा, एक एसिड। उसका क्या बन जाएगा, एक एसिड, और कौन सी गैस निकलेगी, NO2 गैस निकलेगी। हमको ध्यान में रखना है कब, जब कंसंट्रेटेड HNO3 हो। अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा।
अब इसका अगर रिडक्शन हो रहा है तो बाकी जो बच रहे हैं इसके साथ जो हैं, इन सब का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इन सब का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि इन अभी इधर जितने भी हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर अभी कितना है? 0 है। ध्यान से देखो, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर है ना, कम से कहाँ जाएँगे? ज़्यादा की तरफ जाएँगे, यानी इनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और इन सभी का क्या बनेगा? अभी हमने देखा था एक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? एक एसिड। जैसे बोरॉन है तो क्या बनाओगे? बोरिक एसिड। फास्फोरस है, फास्फोरिक एसिड। सल्फर है, सल्फ्यूरिक एसिड। एसएन है तो मेटास्टेनिक एसिड। कार्बन है, कार्बोनिक एसिड बना दो। आयोडीन है तो आयोडिक एसिड बना दो। कोई भी कंपाउंड है उसका आप क्या बनाओगे? एक एसिड बनाओगे। और एक एसिड मैंने बताया है कि जो कंपाउंड होता है अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में होता है। तो बोरान का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +3 होता है। तो +3 में है ना S3BO3 बना के देखो, चेक करो कि बोरिक एसिड बना है कि नहीं बन रहा है। और बोरिक एसिड तभी बनेगा जब ये क्या हो? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में हो, यानी S3BO3 बन जाएगा। फास्फोरस की बात करते हैं, S3PO4 हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप चेक करोगे फास्फोरिक एसिड में, तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आना चाहिए? +5 आना चाहिए। क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना होता है? +5 होता है। तो इसका भी +5 आएगा, है ना? 4 दूनी 8 और 3 माइनस कर दो, 5 आ जाएगा, यानी फास्फोरिक एसिड बन जाएगा। बात करते हैं सल्फर से। सल्फर इधर 0 था, इधर आ गया +6 हो गया। +6 हो गया मतलब क्या? सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया, है ना? सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आपको पता है H2SO4। आप चेक करोगे 4 दूनी 8, है ना? 2 माइनस करो, +6 आ जाएगा। बात करते हैं स्टेनिक एसिड की या मेटास्टेनिक एसिड की। तो एसएन है ना, कार्बन फैमिली का है तो कितना होता है मैक्सिमम? +4 होता है। तो 3 दूनी 6 और 2 माइनस करो, +4 आ जाएगा, मेटास्टेनिक एसिड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कार्बन की बात करते हैं। कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है? +4 होती है। तो 3 दूनी 6 और 2 माइनस करो, +4 मिल जाएगी, यानी कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन है ना, जब हैलोजन होता है, जब हैलोजन एक एसिड बनाता है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +5 होता है। मैंने बताया था ना, हैलोजन कोई अगर है तो अगर पर इक बनाता है तो +7 में होता है। पर इक बनाता है तो +7 में होता है, अगर इक बनाता है तो +5 होता है, और अस बनाता है तो +3 होता है, हाइपोअस बनाता है तो +1 होता है। तो एक एसिड बना रहा है मतलब आयोडिक एसिड एसिड बनाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? +5। तो चेक कर लो, 3 दूनी 6 और एक हाइड्रोजन है तो माइनस करो, कितना आएगा? +5 आएगा। तो यानी कि इधर जितने भी हैं इनका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और HNO3 का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कम ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ भगेगा, ठीक है ना? और कम ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ भगेगा तो मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? तो रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है मतलब क्या है? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कंसंट्रेटेड HNO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हमने देख लिया कि बहुत सारी रिएक्शंस हैं, है ना? एक साथ हमने बहुत सारी रिएक्शन को स्टडी कर लिया और मेरे हिसाब से आप लोगों को याद भी हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे रोका जाता है, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।